चीनी विदेश मंत्रालय ने रूस के खिलाफ लगे प्रतिबंधों को लेकर अमेरिका को जमकर खरी खोटी सुनाई है और यूक्रेन से जारी तनाव के बीच फरवरी में ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद चीन ने यूक्रेन संकट को लेकर रूस का खुला समर्थन किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेन रूस विवाद में चीन का क्या महत्व है और दूसरी ओर अमेरिका के कूटनीतिक तौर पर फेल होने की खूब चर्चा हो रही है। लेकिन इन सभी के बीच आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि चीन के साथ यूक्रेन का सैन्य और व्यापारिक संबंध क्या है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग को यूक्रेन से ही खरीदा था। चीन अपने युद्धपोतों के लिए गैस टरबाइन इंजन और विमानों के लिए जेट इंजन का आयात भी यूक्रेन से करता है। लेकिन रूस और यूक्रेन दोनों देशों के लिए चीन कच्चे माल का सबसे बड़ा स्रोत भी है। चीन और यूक्रेन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए रेलवे और एयरपोर्ट के डेवलपमेंट से जुड़े कई प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रहे हैं। चीन अपने सुअरों को खिलाने के लिए हर साल यूक्रेन से भारी मात्रा में मक्के की भी खरीदारी करता है और कुल मक्के के आयात का 90% हिस्सा अकेले यूक्रेन से आता है। एक साल पहले चीन ने यूक्रेन की विमान इंजन निर्माता कंपनी मोटर सिच पर कब्जा करने के लिए चाल भी चली थी, लेकिन अमेरिका और रूस ने चीन के इस प्लान को फेल कर दिया था। मोटर सिच दुनिया की जानी मानी विमान इंजन निर्माता कंपनी है और इस कंपनी ने रूसी एएमआई हेलीकॉप्टर एंटोनोव एयरक्राफ्ट के साथ कई विमानों के लिए इंजन बनाए हैं। इस कंपनी के बने इंजनों को भारतीय वायुसेना भी अपने हेलीकॉप्टरों और एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करती है। चीन अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट को ताकतवर बनाने के लिए एक शक्तिशाली इंजन की तलाश कर रहा था, क्योंकि लड़ाकू विमानों के इंजन की तकनीकी बहुत जटिल होती है और चीन के पास ऐसा कोई इंजन नहीं है जो J-20 को उतनी ताकत दे सके जितना ड्रैगन चाहता है। इसके लिए चीन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक साजिश रची थी। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अमेरिका चौतरफा आलोचना का सामना कर रहा है। आम लोगों के बीच धारणा बन रही है कि अमेरिका मुश्किल वक्त में अपने दोस्त देशों का साथ छोड़ रहा है। पिछले साल अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद तालिबान के कब्जे ने अमेरिका के सुपर पावर होने की नींव हिला दी थी। अब बची कसर को रूस के हमले ने खत्म कर दिया है। अमेरिका ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए अपनी फौज नहीं भेजेगा। इसके बावजूद अमेरिका ने